हम लोग पढ़ेंगे किरण आरेख के द्वारा अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, है ना। मतलब क्वेश्चन आपको इस तरह रहेगा, वो बोलेगा इस बिंब का प्रतिबिंब बनाइए, किसके द्वारा, तो किरण आरेख के द्वारा। ठीक है, तो देखिए यदि इस तरह है तो इसको बोलेंगे बिंब। क्या बोलेंगे, बिंब। और बिंब को ही बोलते हैं वस्तु। ठीक है, यदि इस तरह लिखा गया इस तरह करके ए डैश बी डैश, है ना, तो उसको बोला जाता है क्या, प्रतिबिंब। ठीक है, सबसे पहले ये दिमाग में रखिए, है ना। की जरूरत है। अब आते हैं इस बिंब का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, है ना, उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये अवतल दर्पण है और यहाँ पर क्या है, वस्तु को रखा गया है। तो यहाँ से आती प्रकाश किरणें, है ना, जो मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। ठीक है, ये हो गया आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण। और यहाँ परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो यहाँ फोकस से होकर गुजार दीजिए इसको। तो ये देखिए ये सब के सब किरणें क्या हो रही है, यहाँ पर मिल जा रही है ना। तो यहीं पर क्या बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अब लिखेंगे प्रतिबिंब की विशेषताएं। प्रतिबिंब की विशेषताएं, ठीक है। सबसे पहला बात करेंगे कि ये जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, और यहाँ जो भी चीज़ लिखा जाएगा प्रतिबिंब के बारे में लिखा जाएगा, है ना। तो कहाँ बना, आप देख सकते हैं फोकस पर, यानी F पर बना। ठीक है, दूसरा बात देखेंगे कि उल्टा बना कि सीधा बना। तो देखिए यहाँ तो डॉटेड लाइन आपको दिख नहीं रहा है, यानी ये बना है उल्टा। क्या बना है, उल्टा। इसको बोलेंगे वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और तीसरा बात देखना है ना, कि ये वस्तु से छोटा बन रहा है कि वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो आप देखेंगे कि ये वस्तु से क्या है, ये छोटा है, यानी वस्तु से काफी छोटा। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग बात करेंगे सेकेंड और थर्ड केस के बारे में, है ना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सेकेंड केस। ठीक है, जब वस्तु अनंत और सी के बीच स्थित है, यानी वस्तु किसके बीच में है, तो अनंत और सी के बीच में, है ना। अब यहाँ पर वस्तु है, अब देखेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले जो प्रकाश की किरणें हैं, है ना, ये दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजारेंगे, फोकस से होकर। कहाँ से, फोकस से होकर गुजारेंगे। ठीक है, और सेकंड किससे गुजारेंगे, सी से होकर। तो इस सी से होकर गुजारेंगे और यहाँ से टकराने के बाद ये उसी लाइन पर क्या होगा, वापस आ जाएगा। तो ये दो लाइन यहाँ पर कटा है, यानी यहाँ पर बनेगा क्या, आपका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ठीक है, अब प्रतिबिंब की क्या लिखेंगे, विशेषता लिखेंगे। कहाँ पर बना, तो सी और एफ के बीच। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा, और इस मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, है ना, तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, यानी ये बना क्या है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वस्तु से क्या बना है, छोटा। हो सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र। तो वस्तु को कहाँ पर रखें, वक्रता केंद्र पर।
अब क्या होगा, यहाँ से प्रकाश किरणें इस तरह आएगी, है ना, और कहाँ से गुजारेंगे, इसको फोकस से को गुजारेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे 4 केस में जब वस्तु C और F के बीच स्थित हो। कहाँ पर वस्तु है, C और F के बीच में, है ना, तो क्या होगा, सबसे पहला किरण टकरा के कहाँ से गुजारना है, फोकस से होकर, है ना, और थर्ड में कहाँ से गुजारना है, C से होकर। तो टकराया और ये C से गुजरा। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा देते हैं, इसको आगे बढ़ाइए, इसको, ये कट गया, जहाँ कटा वहीं पर क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब A' B'। ठीक है, कहाँ बना ये, C के परे, मतलब C के पीछे बना है। कैसा बना है, वास्तविक और उल्टा। आप देख सकते हैं इस बार वस्तु से क्या बना है, वस्तु से बड़ा बना है। ठीक है, अब आते हैं 5 वाला केस में, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, F पर है। वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर F पर, तो इसी तरह प्रकाश किरण आएगी, F से होकर गुजर जाएगी, फिर कहाँ से गुजरेगी, C से होकर गुजरेगी, टकरा के C पर चला गया, है ना। तो ये क्या होगा, इस बार ये, है ना, इसको आगे जाएंगे, है ना, तो ये कहाँ जाएगा, ये काफ़ी, इसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये बहुत दूर में मिलेगा, काफ़ी दूर में मिलेगा। और वहाँ जब 2 लाइन कटेगा और वहाँ से हम उसको ऊपर में ड्रॉ करेंगे तो ये वस्तु से बहुत बड़ा बन जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, यानी ये बनेगा कहाँ पर, तो अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। अनंत का मतलब होता है काफ़ी दूर, अनंत का मतलब क्या होता है, काफ़ी दूर, है ना। वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा, काफ़ी बड़ा बनेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग अंतिम केस, 6ठा केस को देखेंगे, है ना, कि वस्तु को यहाँ कहाँ रखा गया, ध्रुव और फोकस के बीच में। अब आइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको समझेंगे। देखिए उस तरह बनाएंगे, यहाँ टकराने के बाद ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, है ना, और कहाँ से गुजरेगा, इसको C से। तो इस तरह करके C से गुजार दीजिए। ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए, इस परावर्तित किरण को, यहाँ जहाँ कटेगा वहीं बनेगा क्या, प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब की विशेषताएं, प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो पहला बना दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, अब देखिए इसमें मुख्य अक्ष के ऊपर में बना है, यानी ये सीधा बना है ना, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। ठीक है, और थर्ड में बना है वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा।